डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, सभी जीवित प्राणियों और कुछ वायरस के कोशिकाओं में पाया जाने वाला वह अणु है जिसमें उनके विकास, कार्य, प्रजनन और वंशानुक्रम से जुड़ी सभी आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। यह एक लंबी और दोहरी कुंडलित श्रृंखला के रूप में मौजूद होता है, जिसे डबल हेलिक्स संरचना कहते हैं। इसकी खोज के इतिहास में कई वैज्ञानिकों का योगदान है, लेकिन 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी संरचना का स्पष्ट मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए के अणु में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं: एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये क्षारक एक निश्चित जोड़ी बनाने के नियम का पालन करते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इन क्षारकों की लंबी श्रृंखलाएं शर्करा, डिक्सीराइबोज और फॉस्फेट समूह से जुड़ी रहती हैं, जो डीएनए की रीढ़ बनाते हैं। डीएनए में मौजूद क्षारकों का क्रम किसी जीव की आनुवंशिक भाषा की तरह काम करता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। कोशिका में डीएनए मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे अंगकों में भी होती है। जब कोशिका विभाजित होती है, तो डीएनए का प्रतिकृति निर्माण होता है, जिसमें दोनों श्रृंखलाएं अलग होकर नई पूरक श्रृंखलाएं बनाती हैं। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि नई कोशिकाओं में भी वही आनुवंशिक जानकारी मौजूद रहे जो मूल कोशिका में थी। डीएनए में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या उत्परिवर्तन आनुवंशिक लक्षणों में बदलाव ला सकता है और कभी-कभी यह बीमारियों का कारण भी बनता है। मानव जीनोम में लगभग 3 अरब क्षारक जोड़े होते हैं, जिनमें से केवल एक छोटा हिस्सा प्रोटीन कोड करता है और बाकी नियामक या गैर कोडिंग क्षेत्रों में होता है, जो फिर भी आनुवंशिक कार्यों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए का अध्ययन न केवल जीव विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि चिकित्सा, अपराध विज्ञान, कृषि और विकासवाद जैसे विषयों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से वंशानुक्रम को समझना, रोगों का निदान करना, अपराधियों की पहचान करना और नई प्रजातियों का विकास करना संभव होता है। डीएनए की प्रतिकृति और प्रोटीन संश्लेषण जीव विज्ञान के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जो जीवन को बनाए रखने और पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक जानकारी को स्थानांतरित करने में मदद करती हैं। डीएनए की प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अपने डीएनए की हूबहू प्रति बनाती है, ताकि नई बनने वाली कोशिकाओं को भी वही आनुवंशिक जानकारी मिल सके जो मूल कोशिका में थी। यह प्रक्रिया कोशिका चक्र के S चरण में होती है। प्रतिकृति की शुरुआत डीएनए के विशिष्ट स्थानों, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, से होती है। यहाँ डीएनए डबल हेलिक्स का हाइड्रोजन बंध टूटकर दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं और प्रत्येक श्रृंखला एक सांचे की तरह काम करती है। डीएनए पॉलिमरेज नामक एंजाइम नई पूरक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को जोड़ता है, जिसमें एडेनिन थायमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। प्रतिकृति अर्धसंरक्षित सेमी कॉन्सर्वेटिव होती है, यानी नई डीएनए डबल हेलिक्स में एक पुरानी और एक नई बनी श्रृंखला होती है। यह प्रक्रिया अत्यंत सटीक होती है, लेकिन यदि कभी गलती हो जाए और उसका सुधार न हो तो उत्परिवर्तन हो सकता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः 2 चरणों में होती है: प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन और अनुवादन ट्रांसलेशन। प्रतिलेखन में डीएनए के किसी विशेष जीन का संदेश मैसेंजर आरएनए mRNA में कॉपी किया जाता है। यह कार्य नाभिक के अंदर आरएनए पॉलिमरेज नामक एंजाइम करता है। डीएनए की एक श्रृंखला को सांचे की तरह इस्तेमाल करके पूरक आरएनए न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ थायमिन की जगह यूरासिल आता है। प्रतिलेखन के बाद mRNA नाभिक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, जहां यह राइबोसोम के साथ जुड़ता है।
अनुवादन की प्रक्रिया में mRNA के कोडोन क्रम को पढ़कर अमीनो अम्लों की श्रृंखला बनाई जाती है, जो अंततः प्रोटीन में बदलती है। इस चरण में ट्रांसफर आरएनए, tRNA और राइबोसोमल आरएनए, rRNA की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। tRNA अपने साथ विशिष्ट अमीनो अम्ल लाता है और mRNA के कोडोन से अपने एंटीकोडोन के माध्यम से जुड़कर अमीनो अम्लों को सही क्रम में जोड़ने में मदद करता है। जब पूरा संदेश पढ़ लिया जाता है और सभी अमीनो अम्ल क्रमबद्ध तरीके से जुड़ जाते हैं, तो एक कार्यात्मक प्रोटीन बन जाता है, जो फिर अपने विशेष कार्यों जैसे एंजाइम, हार्मोन, संरचनात्मक प्रोटीन आदि के रूप में काम करता है।